हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये ब्लाउज मैं अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ, स्पेशल मदर्स डे के लिए मैं ये ब्लाउज बनाई हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने ले लिया है 1 मीटर कपड़ा और ये लाइनिंग का भी 1 मीटर का ही कपड़ा है। दोनों 1-1 मीटर है क्योंकि मुझे 42 इंच की ब्लाउज बनानी है। मेरी मम्मी काफ़ी हेल्दी है तो इसलिए इस तरह से मैंने लाइनिंग के कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया। यहाँ से चेक कर लूँगी कि उतना आ रहा है, 2 इंच मार्जिन ऐड करके आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे मुझे चौड़ाई जो है 14 इंच चाहिए, 14 इंच। और इसकी जो लंबाई है, लेंथ, यहाँ पे हमें निशान लगा देना है 15 इंच पे और 6 इंच शोल्डर पे निशान लगा देना है। साढ़े 6 इंच, 6.5 इंच यहाँ पे आर्म शेप के लिए लगा लेंगे, आर्म होल के लिए सॉरी। और इस तरह से सीधा निशान कर देंगे। और यहाँ से हमें ये बैक के लिए निशान लगा रही हूँ तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से दे देंगे आर्म शेप। यहाँ पे हमें देख लीजिए, यहाँ पे हमें चाहिए 11 इंच, 2 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। नीचे हमें विड्थ के लिए हमें चाहिए 10 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए चाहिए। इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। यहाँ पे प्लेट लगाने के लिए हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ 1 इंच का हमें प्लेट लगाना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और आप भी कमेंट पे बताइए आप इस बार मदर्स डे पे क्या कर रहे हैं, अपनी मम्मी को गिफ्ट में क्या दे रहे हैं। मैं अभी गांव जाने वाली हूँ तो सोची मम्मी के लिए ब्लाउज सीख ले जाऊँ। अब बैक की कटिंग हो गई है तो इस तरह से फ्रंट की कटिंग करेंगे ना तो थोड़ा कपड़ा कम लगता है। इस तरह से करेंगे ना तो बाजू स्लीव्स के लिए ना एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा कपड़ा हमें मिल जाता है अगर लंबा स्लीव्स बनाना हो तो इस तरह से कपड़े रखते हुए हमें निशान लगा देना है। आई हुक के पट्टी के लिए 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा निशान लगाना है। 1/2 इंच से कम आई हुक की पट्टी में जितना कपड़ा पकड़ के सिलते हैं ना, 1 फुट इतना। और यहाँ पे आर्म शेप हमें दे देना है 1 इंच का, तो हमें आधा इंच यहाँ पे कम कर देना है क्योंकि हमें बैक पे 1.5 इंच का निशान लगाई थी तो यहाँ मैंने कम कर दिया 1/2 इंच। और हमें बेल्ट वाला ब्लाउज सीना है ना तो यहाँ पे हमने वेस्ट पॉइंट का निशान लगा लिया है 10.5 पे और 1.5 इंच वहाँ से दूरी रखते हुए नीचे का 1.5 इंच, ये बाकी 2 जो टक्स होता है ना 1 इंच के दूरी पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। इसे मैं डार्क कर देती हूँ। यहाँ पे 1 इंच ऊपर, यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर करके इस तरह से निशान लगा देना है बेल्ट के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा, 3 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है बेल्ट बनाने के लिए। तो ये जो बैक की जो लेंथ है ना, ये टोटल 17 इंच इसकी लेंथ आएगी क्योंकि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो 1/2 इंच इसमें स्टिचिंग में चला जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे 2.5 इंच कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 6 इंच मैंने नेक के लिए लगा लिया है। आप इस तरह से भी शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। मुझे तो गोल गला ही से कटिंग करना है, गोल गला ही सिलना है। मैंने यहाँ पे गोल गला का निशान लगा के कटिंग कर लिया। इसके बाद स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा कर लिया है और ये मैंने सीधा निशान लगा लिया, कपड़ा सीधा कर दिया है। इसकी जो चौड़ाई है ना 10 इंच है क्योंकि हमें 42 इंच का ब्लाउज सिलना है तो चेस्ट का चौथा भाग लेना है, उसमें से 1.5 इंच कम कर देना है। इतना आपका बाजू का स्लीव्स की चौड़ाई आएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच ले लिया है। यहाँ पे ऊपर 3 इंच लगा के नीचे 3.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से बाजू का शेप मैंने दे दिया है।
हाफ इंच जो फ्रंट का होता है वो अंदर की तरफ होता है ताकि झोल ना आए। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है और 1 इंच यहाँ पे मैंने मार्जिन के लिए रख लिया है। और इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर दी। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा इसे भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें मेन फैब्रिक पे रख के इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड करके बिछा दिया है। अब इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रख देंगे और चेक कर लेंगे उल्टा और सीधा साइड। इसमें क्या होता है ना, उतना पता नहीं चलता है क्योंकि दोनों साइड से कपड़े एक ही जैसे दिखते हैं। ये बनारसी सिल्क कपड़ा है। तो इस तरह से हमें इस तरह से लगा देंगे ना, तो इसमें स्लीव्स के लिए अच्छे से आराम से कपड़ा निकल जाता है। इस तरह से हमें रख लेना है और इसके ऊपर कटिंग कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि और भी अच्छा इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हमें बेल्ट की कटिंग कर लेना है। ये हो गया बेल्ट की कटिंग और यहाँ पे हाफ इंच हमें कट करके इस तरह से निकाल देना है। अब 4 फोल्ड कर लूँगी और स्लीव्स की कपड़ा इस तरह से रखूँगी और इस तरह से रख के स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो ये जो ब्लाउज की जो कटिंग है ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए, बैक नेक का डिज़ाइन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें किनारे पे सिलाई कर लेना है और उसके बाद हमें पलट देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई करके पलट दिया। इसे काफ़ी अच्छा जो गला का नेक है ना, जो गला होता है ना, इसका शेप जो है बन के अच्छे से तैयार हो जाता है। अब बैक नेक का डिज़ाइन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो 4 टक्स जो लगाई हूँ ना, इससे मैं सिल लेती हूँ। 4 टक्स पे डबल सिलाई करिए ताकि खुले ना। यहाँ पे दोनों साइड की मैं अच्छे से सिलाई कर लेती हूँ 4 टक्स की। जो नीचे हम प्लेट लगाएंगे ना, ये हमें 1.5 इंच का नीचे का जो टक्स है ना, तो ये 1.5 इंच पे लगाना है। बाकी तो हमें फुट इतना मार्जिन रखते हुए हमें सिल लेना है। जो नीचे का आप 1 इंच से ज़्यादा जब प्लेट लगाते हैं ना, तो ये जो बन के अच्छे से निकलता है। जो हम टक्स लगाते हैं ना, तो इसकी जो शेप होता है ना, ये काफ़ी अच्छे से बन के निकलता है। ये देखिए, इस तरह से एक साइड का हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस तरह से हमें बेल्ट अटैच कर देना है। दूसरे साइड का भी एक प्लेट रह गया है, तो इसे भी मैं पहले सिल लेती हूँ। ये देखिए हो गया। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कटिंग करके निकाल देंगे। और यहाँ पे हमें रखना है उल्टा साइड करके कपड़ा जो है ना, उल्टा साइड। नीचे हमें इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा रखते हुए यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई कर लेना है। दोनों साइड से हाफ इंच जाएगा ना, तो 1 इंच हमारा लेंथ में कम होएगा, इसीलिए 17 इंच मैंने लेंथ इसका रखा था टोटल। और इस तरह से डबल सिलाई कर देंगे ऊपर। इस तरह सिलाई करने से ना फिनिशिंग आ जाता है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। इसी तरह से दोनों साइड के हमें तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमें आई हुक का पट्टी अटैच करना है। तो ये मैंने 3 इंच का पट्टी ले लिया है, उसे फोल्ड कर लिया है 2 बार, तो ये हो गया 1.5 इंच। और इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई इस तरह से कर देंगे ताकि मजबूती थोड़ा आ जाए।
उसके बाद इस तरह से पलट के एक बार सिलाई करके इस तरह से अंदर से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये इस साइड में हमें हुक लगाना है। तो इस तरह से एक साइड का हो गया। जिधर काज करते हैं ना उस साइड के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये 4 इंच का मैंने यहाँ पे पट्टी ले लिया है। और यहाँ पे मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक दोनों ही फैब्रिक में से यहाँ पे अटैच करेंगे। बहुत लोग होता है ना लाइनिंग के कपड़े में से ही बस लगा देते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे दोनों ही कपड़े लेके एक साथ लगाएंगे और इस तरह से एक बार सिलाई करके इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक लाइन सिलाई कर लेंगे। ये हो गया, देखिए फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई कर लिए। यहाँ पे 1 फुट छोड़ते हुए एक बार और सिलाई कर लेना है जिसके बीच में हमें काज करना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हमें स्लीव्स का ले लेना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग का दोनों का एक बराबर पकड़ के हमें किनारे पे सिलाई कर लेना है 1/2 इंच छोड़ते हुए। फिर उसे पलट लेंगे और सीधा साइड में भी सिलाई दबाते हुए एक बार सिलाई कर लेंगे। उसके बाद फोल्ड कर लेंगे, सीधा साइड में पलट लेंगे और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पतला वाला लेस। आप यहाँ पर चौड़ा भी लेस लगा सकते हैं। लेस पे मैंने कर दिया डबल सिलाई और इसी तरह से दोनों ही स्लीव्स तैयार कर लेंगे। दोनों ही स्लीव्स पे इस तरह से लगा लेंगे लेस और इस तरह से देखिए दोनों ही स्लीव्स मेरा तैयार हो गया। और बैक साइड का मैंने कंप्लीट कर लिया है नेक डिज़ाइन, जिसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। और इस तरह से दोनों ही शोल्डर को लेंगे और लाइनिंग का कपड़ा जो है ना उसे ऊपर पलट के लगाएंगे। इस तरह से शोल्डर जब भी ज्वाइन करते हैं ना तो सिलाई हमारा जो है दिखता नहीं है, कपड़ा का ज्वाइंट जो है दिखता नहीं है, वो गुम हो जाता है। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मैंने ये शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से दूसरा भी शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर मिलाते हुए रख लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर देंगे और यहाँ पे जो लाइनिंग का है ना इसे पलट के दूसरे साइड में कर देंगे। इधर से ये देखिए पलट दिया मैंने दूसरे साइड और इस तरह से सिलाई कर देंगे। यहाँ पे डबल ट्रिपल सिलाई कर लेंगे ताकि सिलाई हमारा मजबूत रहे, शोल्डर का सिलाई खुले ना। और इस तरह से करके फिर हमें इस कपड़े को इस तरह से पलट देना है और ये हमारा जो कपड़ा है अंदर गुम हो जाएगा, कपड़ा दिखाई नहीं देगा। इस तरह से काफ़ी फिनिशिंग आ जाता है। और इसके बाद यहाँ से हमें यहाँ पे आगे का पल्ला से फ्रंट साइड से हमें यहाँ पे लेस लगाना है गले पे। तो इस तरह से मैंने लेस को फोल्ड करते हुए एकदम किनारे पे सिलाई लगा देंगे। हल्के हाथों से ही लेस पकड़िए, ज़्यादा इसे लेस को जो है ना खींचना नहीं है और बिल्कुल किनारे पे इस तरह से लगाना है। ये मैंने बैक साइड का जो डिज़ाइन है ना ये इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो लेस है सीधे बैक साइड फ्रंट साइड से बैक साइड तक आएगा। इस तरह से इसका जो बैक साइड का जो डिज़ाइन है इसके साथ में ही कंप्लीट होएगा। बाकी जो ये मैंने चौड़ा वाला लेस और इसकी नेक की जो कटिंग स्टिचिंग जो भी है मैंने इसका वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी। आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पसंद आएगा तो कमेंट में बताइएगा। इसी तरह से मैंने दूसरे तरफ का भी लेस लगा देंगे और यहाँ पे लेस पे डबल सिलाई कर देंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह से हमें लगा लेना है और इसके साथ ही जो हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का ही गला का जो डिज़ाइन है नेक डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से लगाएंगे ना तो बैक और फ्रंट दोनों साइड पे लेस लग जाता है। अगर केवल बैक साइड ही लगा दो तो फिर यहाँ पे शोल्डर पे ज्वाइंट आ जाता है लेस में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था पीछे का ये थोड़ा सा डिज़ाइन, ताकि हम दोनों साथ में ही करेंगे। अब ये इस तरह से सीधा साइड पे हमें फिटिंग का सिलाई लगाना है। तो फिटिंग का सिलाई लगाने से पहले दोनों हम सीधा साइड से पकड़ के बाजू से
और चेस्ट का दोनों ही कपड़ा हमें सीधा किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना है, सीधा साइड में सिलाई लगाना है। और सीधा साइड में सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट करके निकाल देंगे और फिर इसे उल्टा साइड में पलट लेंगे। उल्टा साइड में पलट के हाथों से दबा लीजिए। उसके बाद आपका जो भी फिटिंग का जो भी नाप है वो नाप को लगाइए, निशान लगा लीजिए और उस नाप पे आप सिलाई कर दीजिए। इस तरह से हमारा ब्लाउज का फिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। दोनों साइड इसी तरह से करना है। और ये देखिए ब्लाउज हमारा बनके तैयार हो गया बैक साइड। और इस तरह से ये देखिए कितना इसका पफ बनके तैयार हुआ है। और ये 42 इंच का ब्लाउज है। इसकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।